प्रोड्यूसर डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा का एक वीडियो अचानक 2 दिन से सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में और खूब देखा जा रहा है। और इसकी वजह है, इस वीडियो में वो मंच से खुलेआम गालियां देते नजर आ रहे हैं। दरअसल वो एक पुराना किस्सा बता रहे हैं। साल 2005 में उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी परिणीता, जिसमें विद्या बालन थी, संजय दत्त थे, सैफ अली खान थे। इस फिल्म का एक किस्सा जो है कि उस फिल्म के म्यूज़िक को लेकर वो किस्सा जुड़ा है। वो बता रहे थे कि भाई गाना कैसे बना, क्या हुआ और उस दौरान क्या बात हुई, और गीतकार स्वानंद किरकिरे से जुड़ी हुई ये बात है। और उन्होंने बताया कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने खुलकर जो है स्वानंद किरकिरे को गालियां दी, और वो गालियां उन्होंने स्टेज से बोलकर बताई। और ये जो है प्रॉपर अब इसका वीडियो बन गया, रिकॉर्ड हो गया, और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया में जम के सर्कुलेट हो रहा है, जम के लोग इसको लेकर बातें कर रहे हैं। तो आखिर क्या मामला है पूरा, इस पर हम आते हैं। दरअसल विदु विनोद चोपड़ा ने पिछले साल जो फिल्म बनाई थी 12th फेल, वो बड़ी सफलता मिली। सफलता आप नंबर्स में न देखें, उस फिल्म को बहुत पसंद किया गया, उसकी खूब चर्चा हुई। अब विदु जो है उस फिल्म की जो मेकिंग हुई थी, फिल्म किस तरह से बनी, क्या हुआ, किन किन स्टेजेस से गुजरी, तो उस मेकिंग ऑफ 12th फेल को एक नई फिल्म के रूप में लेकर आ रहे हैं। और ये फिल्म जो है 13 दिसंबर को थिएटर्स में आएगी। विदु विनोद चोपड़ा जो है इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। तो इसी दौरान एक प्रोग्राम में जो है संगीत पे बात शुरू हुई। तो जब संगीत की बात शुरू हुई तो परिणीता के गाने रात हमारी, तो इस पर बात आई। तो इसकी मेकिंग को लेकर जो है उन्होंने बताना शुरू किया। ये गाना जो है स्वानंद किरकिरे ने लिखा था। अब स्वानंद किरकिरे उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में नए थे, स्ट्रगल भी कर रहे थे, कुछ काम मिल रहा था, कुछ छूट रहा था, एक बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर की ज़रूरत थी। तो उनको जो है परिणीता के लिए जो साइन किया गया था। तो विदु विनोद चोपड़ा ने बताया कि हम लोग टेरेस पे बैठे हुए थे और गाने को लेकर सारी बातें चल रही थी। गाना उन्होंने अपनी तरफ से फाइनल कर दिया था। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि स्वानंद जो है उस गाने में कुछ करेक्शन कर रहे हैं। और करेक्शन क्या कर रहे हैं, तो गाने में जो कुछ ठेठ देसी शब्द आए थे, जैसे ऐठा है, संझा है, सांझ है, तो वो इन शब्दों को सरल कर रहे थे। सांझ को जो है वो शाम कर रहे थे, ये सारी चीज़ें। तो विदु ने कहा कि मैंने देखा, उनसे पूछा क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, इन कठिन शब्दों को या जो ऐसे शब्द जिन्हें लोग समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है लोगों को, उनको सरल बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्यों, तो उन्होंने कहा कि भाई लोग ये कहते हैं, मैं जिन प्रोड्यूसर से मिलता हूँ कि भाई थोड़ा शब्दों को सरल कर दो जिससे कि लोग समझ सके। तो इसके बाद जो है विदु विनोद चोपड़ा उन पर भड़क गए। उसके बाद उन्होंने सीधे गाली बकी। उन्होंने कहा कि क्या शब्द कहे वो तो खैर मैं आपको यहाँ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आप बीप बीप समझ लीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने उससे कहा बीप बीप तू इस फिल्म का प्रोड्यूसर है कि मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। अब ये बीप बीप मतलब समझ लीजिए, ये मैंने डाला, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा मैंने उसे कहा कि बैठकर हम लोग यहाँ पर गाना डिस्कस कर रहे हैं और तू वहाँ पर जो है उसमें चेंजेस कर रहा है, तो बीप बीप तू इसका प्रोड्यूसर है या मैं इसका प्रोड्यूसर हूँ। तो ये बात हो गई। अब जैसे ही स्वानंद किरकिरे ने गालियाँ सुनी तो वो रोने लगे। इसके बाद में जो है विदु विनोद चोपड़ा घबरा गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने वहीं शांतनु मेरे साथ में बैठे थे, म्यूज़िक डायरेक्टर, मैंने उनसे कहा कि भाई इनको समझाइए कि मैं तो ऐसी ही गालियाँ दे दिया करता हूँ, मेरा इसके पीछे कोई मंशा नहीं है, वो एक आदत में शामिल है, तो इसको रोको, इसको समझाओ। तो बोले फिर बाद में जो है मेरे पास स्वानंद किरकिरे आए और उन्होंने कहा कि मैं मुंबई में इतने दिनों से हूँ, गाने लिख रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि भाई जो तुमने लिखा है वो ठीक है, उसे वैसा ही रहने दो, उसे सरल ना बनाओ। तो ये पहला मौका था स्वानंद किरकिरे के लिए कि किसी प्रोड्यूसर ने उनके टैलेंट पर, उनके लिखे हुए पर 100% भरोसा जताया था। और इस बात को महसूस करके जो है उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब ये बात तो उन्होंने कह दी विदु विनोद चोपड़ा ने। अब आप वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में शान भी है, श्रेया घोषाल भी हैं। अब वो दोनों इस बात से जो खिलखिलाकर हंस रहे हैं, हालांकि विदु भी हंस रहे हैं, वो बहुत मजे मजे में बात बता रहे हैं, बहुत सीरियस ढंग से नहीं। लेकिन आमतौर पर ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि कोई मंच से खड़े होकर अपनी बात कहे, कोई घटना बताए और उसको जैसा कि तैसा बताते हुए मंच से ही जो है वो गालियां देने लगे। तो अब ये बात है, तो ये वीडियो है, आप इसको सोशल मीडिया में देखिएगा, आपको पता चलेगा उन्होंने कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या बातें कही। तो ये इन दिनों काफ़ी चल रहा है। अब जो है आते हैं फिल्म पर। तो 12th फेल जो थी वो ज़बरदस्त, जैसे मैंने कहा कि उसकी खूब तारीफ हुई, पिछले साल बहुत लोगों ने उसको देखी, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स ने उसको देखा
और फिल्म जो है ज़बरदस्त रूप से सफल होने के बाद में अब विदु ने तय किया कि इसकी जो मेकिंग थी उसको जो एक फिल्म में तब्दील किया जाए। एक और बात है, बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि जिस तरह से ये फिल्म सफल हुई, जिस तरह से इसका कॉन्सेप्ट था, जिस तरह से इसकी कहानी थी, ये फिल्म जो है बहुत आगे तक जाएगी, यानी इंटरनेशनल लेवल तक जाएगी। मगर इस साल जब इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए फिल्म भेजी गई तो वो आमिर खान के प्रोडक्शंस की थी, लापता लेडीज। अब इसको लेके बहुत सारे लोग हैरत में भी पड़े कि आखिर वो फिल्म क्यों भेजी। तो विदु विनोद चोपड़ा से इस बारे में भी सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि भाई न केवल इंडिया में बल्कि हॉलीवुड के कई लोगों ने मुझसे ये बात कही कि उनकी जो फिल्म है 12th फेल, उसको ऑस्कर्स में जाना चाहिए था, वो वहाँ पर compete करने की योग्यता रखती। लेकिन बात वही है कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो चीज़ों को डिसाइड करता है। तो विदु का कहना है कि ठीक है, सबसे ख़ास बात यह है कि आपकी जो फिल्म है उसको दर्शक पसंद करें। दर्शकों की पसंद ही दरअसल सबसे बड़ा पुरस्कार है, बाकी पुरस्कारों के चक्कर में ना पड़ें। तो ये बात में तो खैर पूरी तौर पर सच्चाई है और हकीकत यही है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं, लोग बना लेते हैं, जुगाड़ करके अवार्ड्स भी ले आते हैं, लेकिन उसके बाद में वो अवार्ड्स किन डब्बों में जाते हैं, फिल्म किस डब्बे में जाती है, किसी को पता नहीं चलता। भले ही 12th फेल जो है ऑस्कर में नहीं गई है, इसका ये मतलब नहीं कि इस फिल्म को इंटरनेशनली नहीं देखा और सराहा गया है। OTT प्लेटफॉर्म पर आने के बाद तो फिल्म को पूरी दुनिया देखती है। अब यह है कि ठीक है, जो फिल्म ऑस्कर में गई है उसको अवार्ड मिलता है कि नहीं मिलता, उसका क्या नतीजा होगा वो तो बहुत जल्दी ही सामने आ जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि विदु विनोद चोपड़ा ने जो फिल्म बनाई है उनके कैरियर की बेस्ट फिल्मों में से है। उन्होंने एक लंबा ब्रेक लेने के बाद में एक बार फिर से फिल्म बनाई, और ऐसी फिल्म बनाई जिसने यंगस्टर्स को जो है एकदम एक तरीके से कहना चाहिए कि मोबिलाइज कर दिया थिएटर्स की तरफ। लोगों ने थिएटर में जा जाकर ये फिल्म देखी है, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। अब बात यह है कि इसके मेकिंग की बात है, क्योंकि किसी भी फिल्म के बनने की कहानी भी अपने आप में कई बार उतनी ही रोचक होती है जितनी की फिल्म की कहानी होती है। और अब तो सिनेमा एक ऐसा मीडियम है जिस पर लोगों का ध्यान ज़बरदस्त है, बहुत सारे लोग फिल्म बनाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि ये फिल्म जो है बहुत लोगों को हेल्प कर सकती है। कम बजट में बनी थी, खूबसूरती से बनी थी, और इसके बाद में लोगों का ध्यान खींचा था, नए चेहरों के साथ बनी थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये देखना समझना चाहेंगे कि फिल्म की मेकिंग में होता क्या है, जो फिल्म आप पर्दे पर देखते हैं उसके पीछे होता क्या है। तो बहुत सारे लोग इस बात से भी इंस्पायर हो सकते हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इस मेकिंग से, क्योंकि असल में जो फिल्म है 12th फेल, ये आपको हौसला नहीं खोने की ही सीख देती है, सबक देती है। तो जब ये फिल्म आएगी तब हम उसको देखेंगे, इसका रिव्यू भी करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, जिसमें स्टेज से खड़े होकर विदु विनोद चोपड़ा गाली दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने क्या गालियां दी थी स्वानंद किरकिरे को, इसको आप देखिए और आप अपना रिएक्शन दीजिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अनजाने में स्वानंद किरकिरे की बेइज्जती कर दी है। कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।